ना तो मैंने बोफोर्स कंपनी के लिए कभी काम किया और न ही बोफोर्स घोटाले से मेरा कोई लेना देना है। राजनीति के अखाड़े में मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इंदिरा गांधी की दोस्ती की वजह से मैं गांधी परिवार के नज़दीक पहुंचा, न कि सोनिया गांधी की वजह से। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो गांधी परिवार और मेरे बीच के रिश्तों में अड़चन बनकर सामने आए। इन तमाम दलीलों के साथ ओक्टावियो कोत्रोकी अपने आप को बेगुनाह ठहराने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि अर्जेंटीनी सरकार को ये भरोसा जताना चाहता है कि राजनीति की वजह से उसके प्रत्यार्पण की मांग भारत सरकार कर रही है, जिस मांग को अर्जेंटीना की सरकार या फिर अर्जेंटीना की अदालत को खारिज कर देना चाहिए। मैं ओक्टावियो कोत्रोकी गांधी नेहरू परिवार को इंदिरा गांधी के जमाने से जानता हूं। मेरा रिश्ता उस परिवार से इंदिरा गांधी के मार्फत ही 70 के दशक में बना, जब मैं भारत में सैम प्रोजेक्ट और ENL के लिए काम करता था। इंदिरा मुझसे और मेरी पत्नी से मिलना चाहती थी और उन्होंने हमें चाय पर बुलाया था। तब से मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। सोनिया और राजीव से मैं पहली बार 1968 में दिल्ली के पार्क होटल में मिला। मुझे 1970 का दौर भी याद है, जब आपातकाल लगा और 2 साल के लिए सारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए। ज्यादातर लोगों ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया। मुझसे लोगों ने कहा कि भारत में धंधा करना चाहते हो तो इनका साथ छोड़ दो, पर इस परिवार से मेरी पहचान अब एक रिश्ते की तरह थी, लिहाजा मैंने किसी का कहा नहीं माना। जहां तक इटली के तोरेन प्रांत की एक युवा लड़की सोनिया की बात है, तो उसे देखकर हमेशा एक ऐसी छवि बनी जो अपने पति और परिवार को पतन और जातीय दुश्मनी से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और जिसने बाद में अपने कंधों पर राजनीतिक विरासत का बोझ उठाया। आजकल 36 वर्षीय राहुल चुने हुए सांसद हैं और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। गांधी परिवार के साथ मैं अपने संबंधों को नहीं छिपाता, ये महज दोस्ताना संबंध है। बोफोर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी बोफोर्स कंपनी के लोगों से नहीं मिला हूं। मैं इस मामले में भारत में चल रही कार्रवाइयों में भी शामिल हुआ। मैं प्रोसिक्यूशन का सताया हुआ हूं। भारतीय न्यायालय ये निर्णय दे चुके हैं कि बोफोर्स मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मलेशिया की अदालत में भी साफ हो चुका है। अदालत वहां मेरा बयान ले चुकी है। यहां तक कि खुद इंटरपोल ने मुझे यूरोप, इटली और एशिया की यात्रा करने की इजाजत दी है। इस वक्त मैं ब्यूनस आयर्स में हूं और प्रत्यार्पण के मुद्दे पर चल रही कार्रवाई के नतीजे का इंतजार कर रहा हूं। पर गांधी परिवार के साथ हमारी दोस्ती बरकरार है। हालांकि आजकल उनसे संपर्क मुश्किल हो गया है। कोत्रोकी जब अर्जेंटीना में गिरफ्त में था, ठीक उसी वक्त भारत में उसका बेटा मौजूद था और गांधी परिवार से मुलाकात कर रहा था। ये कहना है खुद कोत्रोकी का। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब संकट के बादल कोत्रोकी पर मंडरा रहे हों और गांधी परिवार के साथ उसकी नज़दीकी काफ़ी ज़्यादा हो, तो क्या गांधी परिवार हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? शायद नहीं। मेरा लड़का जरूर उनके संपर्क में है और कुछ दिन पहले उनसे मिला भी है। मेरे बेटे की राहुल से और मेरी बेटी की प्रियंका से अच्छी दोस्ती है। लेकिन यह सही नहीं है कि सोनिया ने इटली की अपनी पहचान भुला दी है। यह सच है कि वो अब एक भारतीय हैं, लेकिन यह झूठ है कि वो इटालियन नहीं बोलती हैं। वो अपनी मां के साथ इटालियन में ही बात करती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोनिया गांधी ने पिछले हफ्ते इटली के प्रधानमंत्री रोमानो प्रोदी से बात की। अपने साक्षात्कार में कोत्रोकी ने गांधी परिवार के साथ बिताए कई भावुक लम्हों का जिक्र किया है। साफ है कि कोत्रोकी बहुत करीबी दोस्त ही नहीं, एक नातेदार की तरह है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपनी बेगुनाही का सबूत कोत्रोकी भारत की अदालत में क्यों नहीं पेश करता? भारत आकर कोत्रोकी ये क्यों नहीं जतलाता कि उसका बोफोर्स मामले से कोई लेना देना नहीं है?